नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। सुपौल में महामारी से जंग छिड़ी हुई है तो सरपंच जी बारातियों की टोली के बीच महामारी को न्योता देने वाला ठुमका लगा रहे हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस समय पूरी दुनिया महामारी से जंग लड़ रही है। हर किसी को बार बार मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सुपौल की कोरियापट्टी पश्चिमी पंचायत के सरपंच कपिल देव यादव बैंड बाजा और डांसर के साथ डर्टी डांस करने में मशगूल नजर आ रहे हैं। रात के अंधेरे में हर तरफ रंग बिरंगी लाइट की चकाचौंध छाई हुई है और उसी जगमग रोशनी के बीच जदिया गांव की सड़क पर धूम धड़ाके वाली बारात निकली है। ऑर्केस्ट्रा पर भोजपुरी गाने बज रहे हैं और उसकी धुन पर डांसर तो ठुमके लगा ही रही हैं। साथ में सरपंच जी भी ताल से ताल मिला रहे हैं। ये देखिए, ऑर्केस्ट्रा गर्ल के साथ सरपंच जी का ठुमका। धूम धड़ाके से सजी इस महफिल में बारातियों की भारी भीड़ नजर आ रही है। बैंड बाजे की धुन पर कोई नाच रहा है तो कोई झूमता नजर आ रहा है। साथ में सरपंच कपिल देव यादव भी ठुमके लगा रहे हैं। पूरी सड़क बारातियों से भरी हुई है। ना तो किसी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा है और न सोशल डिस्टेंसिंग का नामो निशान नजर आ रहा है। बिहार में कोरोना की रफ्तार अभी भले ही कम हुई हो, लेकिन ये वक्त इस तरह की बेपरवाही का नहीं बल्कि पहले से भी ज्यादा सावधानी बरतने का है, वरना महामारी ने कहीं फिर से पंजा फैलाया तो चारों तरफ फिर से वही चीख पुकार मचनी तय है। इसलिए कोरोना को हराना है तो घर पर रहें और हर हाल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। अमित झा, न्यूज़ 18 सुपौल। गुमला में जब प्रशासन ने मुंह मोड़ लिया तो गांव वालों ने कुदाल और फावड़ा उठाकर ऊंची नीची जमीन पर ऐसी सड़क बना डाली जो विकास की नई राह दिखा रहा है। मेहनतकश हाथ चलते जा रहे और सपाट मैदान पर मिट्टी की मोटी परत बिछती जा रही। कहीं गहरा गड्ढा रास्ता रोक रहा है तो कहीं पत्थर के टुकड़ों से भरी सतह पर पैर लहूलुहान हो जा रहा है। फिर भी ये ग्रामीण ना थक रहे हैं और ना रुक रहे हैं। कुदाल और लोहे के नुकीले औजार से वार पर वार किए जा रहे हैं और उसके ऊपर मिट्टी के मोरम समतल सतह बना रहे हैं ताकि डुमरीडीह के बाशिंदे जब कभी भी मेहनत से बनी इस सड़क के ऊपर से गुजरे तो उनका सफर आसान हो जाए। स्कूल जाने सब में अच्छी बहुत कठिनाई होता है, इसीलिए हम लोग इसको सड़क बना रहे हैं। क्या करके बना रहे? श्रमदान से। हमारे गांव में कितनी जवान लड़कियां बची हुई हैं, कोई यहाँ लड़की लेना नहीं चाहता है। ना शौचालय की सुविधा है, ना सड़क की सुविधा है। कौन गाड़ी वाला आएगा इस रास्ते पे? आजादी के सालों गुजर गए, लेकिन घने जंगल से घिरे डुमरीडीह और चीलिंग गांव तक आने जाने के लिए एक अदद सड़क तक नहीं बन सकी। कोई बीमार पड़ता है तो टूटी फूटी पगडंडी राह दिखाती है। सड़क नहीं है तो ना बेटियों का ब्याह हो पा रहा है और ना गांव के होनहार नौनिहाल पढ़ाई लिखाई के लिए शहर जा पा रहे हैं। जब बार बार की गुहार के बावजूद हुक्मरानों के कानों तक बात नहीं पहुंचती तो खुद उठ खड़े हुए गांव के महिलाएं और पुरुष और अपने हाथों से खोद डाली 2 किलोमीटर मिट्टी की सड़क। पूरा गांव का रास्ता बनाने के लिए अपना श्रमदान से रास्ता बना रहे हैं। हम लोग को स्कूल कॉलेज आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है बरसात के दिनों में। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो कि हमारे जीवन से जुड़े हुए जो सड़क की सुविधाएं, वो अभी गाँव को सही रूप से नहीं मिल पाई है। तो आप विकास की किस रेखा की बात करते हैं? इसी सड़क से गुजरकर गांव वाले मंजिल तक पहुंचेंगे और अब यही सड़क विकास से कोसों दूर गुमला के गांव और वहां के बाशिंदों को विकास का नया रास्ता दिखाएगी। रुपेश भगत, न्यूज़ 18 गुमला।
गया रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन में एक यात्री जान मुश्किल में फंस गई। तभी आरपीएफ के एएसआई ने अपनी जान पर खेलकर उस यात्री की जान बचा ली। जवान की बहादुरी की हर तरफ तारीफ हो रही है। गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से पूर्वा एक्सप्रेस अभी खुली ही है। ट्रेन की रफ्तार अभी थोड़ी धीमी है। तभी प्लेटफॉर्म पर पहुंचा ये यात्री चलती ट्रेन पर सवार होने के लिए दौड़ पड़ा। हाथ में झोला लिए ये यात्री दौड़ता हुआ स्लीपर बॉगी की गेट पर कदम रखता है, लेकिन तभी उसका सामान चलती ट्रेन से नीचे गिर जाता है। उसे उठाने के लिए वो चलती ट्रेन से नीचे कूद पड़ता है, लेकिन फिसलकर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की खाली जगह पर फंस जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। चलती ट्रेन के साथ ये यात्री भी घसीटता चला जा रहा है। जिंदगी और मौत के बीच कुछ ही फासला बचा है कि तभी आरपीएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राय देवदूत बनकर दौड़े चले आते हैं और आखिरकार उस यात्री को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल कर ही दम लेते हैं। जिसमें मैं ड्यूटी में तैयार था, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लगा कि एक यात्री का जान जा रहा है। मैं साहस का परिचय देते हुए अपने था, मैंने उसको किसी तरह वहाँ से खींच करके बाहर किया और उस यात्री को मैंने जान बचाई। महज चंद सेकंड के अंदर मौत को मात देने वाली ये पूरी घटना गया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वीडियो पर जिस किसी की भी नजर जा रही है, आरपीएफ के हिम्मती असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र राय की जज्बाती और दिलेरी की तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा है। तो रेलवे की ओर से भी इस बहादुर जवान की हौसला अफजाई की जा रही है। भी होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ही साहस का परिचय देते हुए और अपनी भी जान को जोखिम में डाल के उस आदमी को, यात्री को ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच से हाथ पकड़ के खींच के उसको बाकायदा बाहर निकाला। रेलवे स्टेशनों पर अक्सर ऐसी हादसा होते रहते हैं जब ट्रेन पर चढ़ने की जल्दबाजी में कई यात्री बेमौत मारे जाते हैं। इसलिए अपनी जान से इस तरह से ना खेलें और ऐसी गलती कतई ना दोहराएं। आपकी जान बहुत कीमती है, इसे यूं ही व्यर्थ ना गवाएं। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। नवादा के ऑटो मैकेनिक ने पीपीई किट का एक ऐसा मखमली और मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया जो डॉक्टरों को वायरस के वार से तो बचाएगा ही, पीपीई किट के भारी भरकम बोझ से भी छुटकारा दिलाएगा। पीपीई के सुरक्षा कवच से लैस डॉक्टर कोरोना मरीजों की जान तो बचा ही रहे हैं, इसका आवरण डॉक्टरों को भी वायरस के संक्रमण से बचा रहा है। लेकिन किसी से भी पूछिए, पीपीई का भारी भरकम लबादा ज्यादा देर तक ओढ़ना बेहद असहनीय होता है। धरती के भगवान को उसी बोझ से बचाने के लिए नवादा के ऑटो मैकेनिक अवधेश कुमार ने ऐसा हल्का और मजबूत पीपीई कवच इजाद किया है जो वायरस का असर तो कम करता ही है, डॉक्टरों का काम भी आसान कर देता है। पसीना, गर्मी बहुत लगता है, उससे जो है इन्फेक्शन होने का डर रहता है। इन्फेक्शन होने के बाद जो है कभी कभी गंभीर बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं लोग। यही चीज को हमने सुन करके बनाए, देख करके, पढ़ करके बनाए। जब कोविड वार्ड में पीपीई पहनकर दौड़ भाग करते डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से अवधेश कुमार का सामना हुआ, तभी उन्होंने हेल्थ वर्कर को इसके बोझ से मुक्ति दिलाने की ठान ली। 6 महीने तक इस पर काम करते रहे। बेटी ने डिजाइनिंग में मदद की तो पत्नी ने सिलाई में। आखिरकार एक दिन मेहनत रंग लाई और हल्का और सुरक्षित पीपीई का सुरक्षा कवच बनकर तैयार हो गया। कैसा फील कर रहा है? प्लास्टिक के पन्ने, जिपर और हेलमेट को जोड़कर बना ये किफायती आवरण मेडिकल कर्मचारियों को बिना किसी तरह के बोझ के वायरस से तो बचाता ही है, कोविड वार्ड के सैनिटाइजेशन के भी बड़े काम आता है।
हेलमेट प्रूफ का मास्क ये बनाया गया है। इसको जैसे ही पहनेंगे वो ऑटोमेटिक सेंसर काम करना शुरू कर देगा, जो सारा ब्लोअर को चालू करेगा। और उसके बाद जो ऑटोमेटिक स्विच जो है उसके होते हुए जो है एक जाली लगाया गया है वहाँ पर, जो कूलिंग करने का काम करता है। अभी इस वक्त हम पहने हुए हैं इस पीपी किट को, तो जरा भी मतलब ऐसा गर्मी जैसा फील नहीं हो रहा है। जबकि अगर मतलब ये अगर नहीं पहना जाए तो फिर मतलब ऐसा गर्मी फील होता है, लेकिन जब ये पहन लिए तो फिर अब पूरा मतलब पूरे बॉडी में गर्मी नहीं लग रहा है। हमारे स्टाफ पर प्रयोग करके देखा गया, उन्होंने कहा कि कंफर्टेबल है। 10-15 मिनट पहन करके घूमा, बोला अच्छा है और हम अप्रिशिएट करते हैं इसको। तमाम मानकों और टेस्ट पर खरा उतरने के बाद जब इस पीपीई से लैस होकर धरती के भगवान मरीजों की जान बचाने निकलेंगे तो मरीजों के उपचार में तो आसानी होगी ही, ये सुरक्षा कवच वायरस के संक्रमण से भी डॉक्टरों की रक्षा करेगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। दरभंगा में कमला बलान नदी की तेज धारा में चचरी पुल देखते ही देखते समा गया। अब कुशेश्वर स्थान के हजारों ग्रामीणों के लिए आने जाने का और कोई रास्ता नहीं बचा है। कमला बलान नदी की धारा में हलचल मची। नदी की धारा में अचानक उफान क्या आया? बांस के टुकड़ों को जोड़कर बना चचरी पुल अपनी नींव से हिलने लगा है। ये देखिए, पानी की धारा थोड़ी तेज हुई तो ये पुल थोड़ा नीचे झुका, थोड़ा और नीचे झुका और फिर देखते ही देखते बांस के खंभे झुकते गए और उसके सहारे खड़ी चचरी पानी में डूबती गई। ये देखिए, धीरे धीरे पूरा का पूरा चचरी पुल कमला बलान के पानी में समा गया और अब हर तरफ नदी की जलधारा ही नजर आ रही है। बाढ़ और बारिश की वजह से ध्वस्त हो गया। इसके कारण सलमगढ़ ग्राम के जो हम लोग किसी तरह से चंदा इकट्ठा करके पुल को, चचरी पुल को निर्माण किया था, वो भी ध्वस्त हो गया। कमला बलान नदी की धारा के बीचों बीच खड़ा बांस का ये चचरी पुल सलगमगढ़ और केवट गामा गांव के ग्रामीणों के लिए किसी लाइफ लाइन से कम नहीं था। इसी संकरे पुल पर एक एक पांव रखते हुए इलाके के ग्रामीण कभी बाजार जाते थे तो कभी रोजगार की तलाश करते थे। लेकिन अचानक उफनाई कमला बलान नदी ने ऐसा कहर मचाया कि पूरी की पूरी चचरी पुल खंभों के साथ नदी के पानी में विलीन हो गई। अब ये ग्रामीण कहाँ जाए? मंजिल का सफर कैसे तय करे? किससे लगाए गुहार? परमत्तर को, अकोरमा को, दिनमो को, मुसहरी को, लोग सब यात्री सब रास्ता में बंद हो गया। अब हम लोग का कौन उपाय होगा? तो जरा ध्यान दीजिए गरीब आदमी को। बारिश में जब कमला बलान नदी आंखें दिखाती थी तो यही चचरी पुल कुशेश्वर स्थान के हजारों ग्रामीणों को मंजिल का रास्ता दिखाती थी। लेकिन आज ना तो चचरी पुल बची है और ना मंजिल तक जाने का कोई और दूसरा रास्ता। विपिन दास, न्यूज़ 18 दरभंगा। भागलपुर की सड़क पर रात के अंधेरे में अवैध वसूली का काला खेल चल रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हुए एक वीडियो ने अवैध उगाही का धंधा उजागर कर दिया है। रात में घना अंधेरा छाया है। बबरगंज की सड़क पर बड़ी बड़ी गाड़ियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। तभी दो खाकीधारी सड़क पर दिखाई देते हैं। हाथ देते ही मिनी ट्रक सड़क पर ठिठकती है। दोनों खाकीधारी ड्राइवर से कागजात मांगते हैं। ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर लाइसेंस दिखाता है। फिर दोनों खाकीधारियों से हरी झंडी मिलते ही मिनी ट्रक आगे बढ़ जाती है। तभी पीछे से भारी भरकम ट्रक आती दिखती है। दोनों पुलिस वाले उस ट्रक को भी रुकवाते हैं। ड्राइवर से कागजात मांगते हैं। खाकीधारियों और ड्राइवर के बीच वाद विवाद शुरू हो जाता है। दोनों पुलिस वाले ट्रक पर लोड सामान के बारे में जानकारी मांगते हैं। आप भी सुनिए बातचीत। रात के अंधेरे में बबरगंज के कटघर चौक पर ट्रक ड्राइवर और दोनों खाकीधारियों के बीच बहस छिड़ी हुई है। दोनों पुलिस वाले कागज मांग रहे हैं।
ट्रक पर रखे सामान की जानकारी मांग रहे हैं। आनाकानी करने पर ट्रक ड्राइवर से अवैध रकम की डिमांड कर रहे हैं। दोनों तरफ से बहस चल रही है। आखिरकार ट्रक की खिड़की से ट्रक का ड्राइवर हाथ बाहर निकालता है और मोटी रकम खाकीधारी को थमाता है। पैसे लेते ही वर्दीधारी सिपाही इशारा करता है और काफी देर से खड़े ट्रक आगे निकल जाती है। ट्रक ड्राइवर के मोटी रकम ऐंठने वाले ये दोनों जवान बबरगंज थाने की गश्ती दल के सिपाही माने जाते हैं। देखते ही देखते अवैध वसूली का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। आशीष, न्यूज़ 18, भागलपुर। धनबाद की सड़क पर बाप बेटे की दबंगई हर किसी को डरा रही है। दुकानदार ने बकाया मांगा तो ये बाप बेटे तलवार और लाठी लेकर उतर गए, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मुंह से गालियों की बौछार और हाथ में चमचमाता तलवार। नाम है दीपक केसरी। तो ठीक बगल में खड़े पिता श्रवण केसरी कभी लाठियां भाज रहे हैं तो कभी खुलेआम धमका रहे हैं। झरिया के शिव मंदिर रोड के रहने वाले दोनों बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जरा गौर से देखिए, बेटा दीपक केसरी खुलेआम तलवार चमका रहा है तो पिता श्रवण केसरी लाठियां दिखाकर डरा रहा है। इस दबंग बाप बेटे पर राशन दुकानदार सुरेंद्र गुप्ता की मोटी रकम बकाया है। जब उन्होंने उधारी मांगी तो दोनों बाप बेटे खुलेआम तलवार और लाठियां चमकाने लगे। गाली गलौज, अभद्र व्यवहार किया और तलवार और रड लेकर के श्रवण केसरी और दोनों पुत्र उसका दीपक केसरी और चंदन केसरी मालिक की दुकान रोड पर आकर के हमको मारने के लिए दौड़ा। झरिया की सड़क पर खुलेआम तलवार और लाठियां चमकाने का ये वीडियो देखते ही सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। जिस किसी ने भी बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो देखा दंग रह गया। न्यूज़ 18 ने घटनास्थल पर मामले की पड़ताल की। आरोपी श्रवण केसरी से भी पूछताछ की तो जवाब मिला कि गुप्ता परिवार से खुद को बचाने के लिए मजबूरी में डंडा उठाना पड़ा। आप भी सुनिए जवाब। सब निकल गया और सारा गाली गलौज और धक्का मुक्की भी हमारे साथ में किया, जिससे हम गिर गए। मजबूरन हमको डंडा उठाना पड़ा अपने बचाव के लिए। धनबाद कोयलांचल की गलियां दबंगई और गैंगवार के लिए बदनाम रही है। कोयलांचल की उसी सड़क पर बाप बेटे की दबंगई का ये वीडियो हर तरफ धूम मचा रहा है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। आरा के दियारा इलाके में जब गुस्सैल गजराज बेकाबू हो गए तो ग्रामीणों की शामत आ गई। फिर तो एक के बाद एक गांव वाले गजराज के गुस्से की भेंट चढ़ते गए। ये आरा का दियारा इलाका है। महाबत के शिकंजे से बेकाबू हुआ गजराज चारों तरफ कहर बरपा रहा है। भयभीत ग्रामीण चीख पुकार मचा रहे हैं। जिसे देखो जान बचाकर भागा जा रहा है, लेकिन गजराज इतने गुस्से में हैं कि किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। तभी ये ग्रामीण जंबो के हत्थे चढ़ गया। फिर क्या था, हाथी ने आप देखा न था, सूंड से पकड़कर ऊपर उठाया और जमीन पर दे मारा। फिर तो उस ग्रामीण की हड्डी पसली एक हो गई। तभी एक और ग्रामीण गजराज के सामने आ गिरता है। फिर तो आग बबूला हाथी उस ग्रामीण पर भारी भरकम पांव से वार पर वार करने लगा। ये देखिए, गुस्सैल गजराज उस ग्रामीण पर कभी पांव से वार कर रहा है तो कभी सूंड से जकड़ रहा है। तभी अचानक ये देखिए, हाथी ने सूंड से लिपटकर इस ग्रामीण को जमीन से ऊपर उठाया और फिर वापस जमीन पर दे मारा। फिर तो एक तरफ हंगामा मच गया। हाथी के हमले से इस ग्रामीण का दम निकलने लगा तो उसकी जान बचाने के लिए ग्रामीणों का हुजूम उसकी तरफ लपक पड़ा। तभी एक और ग्रामीण इस गुस्सैल गजराज के हत्थे चढ़ गया। फिर तो हाथी ने उसकी भी ऐसी मरम्मत कर डाली कि शरीर का एक एक हिस्सा हिलने लगा। ये देखिए, आग बबूला गजराज ने सूंड से लपेटकर इस ग्रामीण को ऊपर उठाया, फिर जमीन पर दे मारा। तभी गुस्सैल गजराज को काबू करने के लिए चारों तरफ से ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। लाठी और भाला पकड़े ग्रामीण बेकाबू गजराज को डराने लगे। ग्रामीणों के झुंड और गजराज के बीच घंटों लुक्का छिपी का खेल चलता रहा। घंटों उत्पाद मचाने के बाद आखिरकार गुस्सैल गजराज का गुस्सा कुछ कम हुआ
और सधे कदमों से वो दूसरी तरफ बढ़ गया। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। पटना में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। बाइक सवार अपराधियों ने महिला से दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग कर ली। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सुबह सवेरे राजेंद्र नगर के रोड नंबर 10 पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गाहे बगाहे इक्का दुक्का गाड़ियां पूरी रफ्तार से गुजर रही है। सुनसान सड़क पर पूजा की थाली लिए एक बुजुर्ग महिला गुजर रही है। अपने घर से निकली ये महिला सड़क की दूसरी ओर मौजूद मंदिर की ओर पैदल जा रही है। इस समय सड़क पर और कोई नहीं है। तभी पीछे से बाइक पर सवार 2 युवक आते हैं। सड़क पर अकेली महिला को देखकर बाइक की रफ्तार धीमी करते हैं। ठीक उसी समय इस सड़क से एक ऑटो गुजरती है तो बाइक सवार फटफटिया पर ब्रेक लगा देते हैं। तब तक महिला कुछ आगे बढ़ जाती है। जैसे ही ऑटो वहां से गुजरती है, बाइक का एक्सीलेटर दबता है और पूरी रफ्तार से बाइक सवार पल भर में महिला के पास पहुंचते हैं और गले से सोने का चेन छीनकर वहां से तुरंत रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर से देखिए। अकेली महिला सुनसान सड़क से गुजर रही है। तभी बाइक सवार 2 अपराधी पहुंचते हैं, गले पर हाथ मारते हैं और पल भर में सोने का चमचमाता चेन छीनकर वहां से तुरंत 9-2-11 हो जाते हैं। इस छीना झपटी के दौरान ये बुजुर्ग महिला पक्की सड़क पर चारों खाने चित हो जाती है। पूजा की थाली पर रखा सामान चारों तरफ बिखर जाता है। जब तक महिला संभलती है तब तक बाइक पर सवार दोनों अपराधी वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। दिन दहाड़े महज चंद सेकंड के अंदर चेन की छीना झपटी हो जाती है और दोनों अपराधी महिला के गले से सोने का कीमती चेन उड़ाकर गायब हो जाते हैं। राजेंद्र नगर की सड़क पर दिन दहाड़े हुई ये छीना झपटी ठीक सामने वाले घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पटना में अपराधियों का दुस्साहस इस कदर बढ़ गया है, सरेआम हुई ये वारदात इसकी वानगी भर है। हर तस्वीर में कहानी है में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।